जय हिंद जय भारत। न्यूज़ स्ट्रीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और किताबों से बड़ा किसी का कोई दोस्त नहीं हो सकता। और आपको बता दूं कि आज हम डवाली की रेग्र पंचायत धर्मशाला में इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ धर्मशाला के जो सेवादार हैं, चलिए बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद आपका यहाँ पहुँचने पर और इस लाइव कवरेज करने के लिए। मैं कृष्ण कायत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन जागृति मंच का प्रधान। हम पहले भी एक लाइब्रेरी चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं। तो आज ये रेगर पंचायत धर्मशाला में बाबा रामदेव सेवा समिति और रेगर समाज पंचायत की तरफ से लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है माननीय एडीसी सिरसा सुशील जी द्वारा। तो बहुत खुशी की बात है कि इसका उद्देश्य है कि हर घर, हर गली, हर मोहल्ले तक किताबें पहुँचें और उसी की एक ये शुरुआत है। डवाली में हमारी पहले भी 2 लाइब्रेरी चल रही हैं और आज इस एरिया में भी एक ये लाइब्रेरी खोली गई है। तो उद्देश्य यही है कि हर गली, हर मोहल्ले तक लाइब्रेरी पहुँचे, किताबें पहुँचें। बाबा साहब का जो सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और उसी की दिशा में ये शिक्षित करने के लिए, बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए ये उपचार एक आज किया गया है, प्रावधान किया गया है, लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। इस लाइब्रेरी में सभी प्रकार की बुक्स रखी गई हैं। फ़िलहाल इसमें कंपटीशंस की बुक्स रखी गई हैं जो बच्चों को इशू की जाएंगी, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन की जो बुक्स हैं काफ़ी महंगी पड़ती हैं और कोई एक बुक से तैयारी नहीं होती है। तो क्या टाइमिंग रहेगी? टाइमिंग इसका शाम को रखा गया है जी, 4 से लेकर 7 बजे तक, और बाकी जिस तरह मौसम का होगा उस हिसाब से चेंज भी किया जाएगा। और छुट्टी के वाले दिन यहाँ हम कोई कैरियर काउंसलिंग क्लासेज भी शुरू करेंगे। तो सर बहुत ही सराहनीय पहल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आजकल के जो बच्चे किताबों से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि किताबों का जीवन में क्या महत्व होना चाहिए? किताबों का बहुत ज़्यादा महत्व है जी। आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि आज बच्चे छोड़ो, बड़े भी किताबें छोड़ चुके हैं, मोबाइल में अपना रहे हैं। उसी दिशा में हमने एक पहले भी प्रयास किया था, लाइब्रेरी आपके द्वार। तो हर घर तक हम लाइब्रेरी लेकर गए थे, लेकिन वो हमने रिक्शा पर लाइब्रेरी बनाई थी तो सभी मोहल्ले कवर करने मुश्किल हो रहे थे। तो अब जैसे इस मोहल्ले में लाइब्रेरी खोली गई है तो आगे और मोहल्लों में भी लाइब्रेरियाँ खोलने का विचार किया जा रहा है। और शुरुआत में बच्चों को इनसे जोड़ने के लिए, किताबों से जोड़ने के लिए हल्की फुल्की कहानियों की किताबें रखी जाएंगी। जैसे कि हम अपने बचपन में कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, छोटे छोटे नावल वगैरह पढ़ते थे, तो उससे पढ़ने की जो आदत है उसका विकास होता है। और ये किताबों में तो अथाह खजाना है जी। तो जिसका कि मोबाइल में देखते हैं बच्चे ज़्यादा टाइम तक, उसकी लिमिट है, स्क्रीन छोटी है, आंखें भी ख़राब हो सकती हैं। हालांकि मोबाइल को हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन उसका एक सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए। और ये जो किताबें हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी और उनके ज्ञान को बढ़ाएंगी और उनके मनोरंजन का साधन भी बनेंगे। इस प्रकार की बुक्स हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। साहिब ने हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार के लिए सभी को कहा था और आज जो लाइब्रेरी यहाँ पर ओपन हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आज अखिल भारतीय रेगर समाज महासभा इकाई मंडी डबवाल और श्री बाबा रामदेव जी मंदिर सेवा समिति की सौजन्य से, अनथक प्रयास से भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारवा को बढ़ाने के लिए जो यहाँ के नौजवान साथियों ने, सामाजिक साथियों ने जो तन मन धन से सहयोग देकर और बाबा साहब की कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके लिए मैं इन समाज का भी और संस्था का भी आभारी हूँ। और आज जिस चीज़ की इस शहर में, खास करके इस मोहल्ले में, इस वार्ड के अंदर जो एक कमी महसूस की जा रही थी कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, सामाजिक साथियों ने जो है बाबा साहब के बलिदान जीवन से प्रेरणा लेते हुए, बाबा साहब का जो सपना था कि मेरे देश का हर प्रत्येक बच्चा, हर नर नारी, हर नौजवान जो है वो शिक्षा के साथ जुड़े। और बाबा साहब का जो सबसे पहला जो नारा था भी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। और बाबा साहब का जो हमारे भारत देश के निवासियों के लिए जो एक सबसे बड़ा संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो बाबा साहब ने सबसे पहले शिक्षित होने के लिए ही बोला, क्योंकि जो शिक्षित होगा वही संघर्ष कर सकता है और वही अपना इकट्ठा हो सकता है समाज के लिए। आज आप देख रहे हो सभी समाज
जो इकट्ठा है, तो ये बाबा साहब का जो दिया हुआ जो मूल मंत्र है, शिक्षा के कारण ही वो यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं। और जो आज ये कारवां चला है मंडी डाबवाली के अंदर, इस कारवां को आज जो शुरू करके गए हैं माननीय भाई साहब श्री सुशील कुमार जी, अतिरिक्त उपायुक्त जिला सिरसा, वो आज हमारा समाज का हौसला बढ़ा के गए हैं और अपनी तरफ से जो योगदान था उन्होंने किताबों के लिए दिया है। और मैं डाबवाली, मंडी डाबवाली के सभी जो नौजवान साथी, सामाजिक बंधु यहाँ पर जो मौजूद हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। भी बाबा साहब का जो मिशन का जो कारवां, ये रुकना नहीं चाहिए। बाबा साहब ने ये भी कहा था भी कम से कम अगर मेरा कारवां अगर आप आगे ना ले जा सको तो इसको पीछे मत जाओ, क्योंकि इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एक अखंड भारत की रचना के लिए, अखंड भारत की जो एक अखंडता के लिए बाबा साहब ने जितनी बड़ी जो लड़ाई लड़ी है, बाबा साहब ने जो 40 मुल्कों के अंदर कंट्रियों में जो पढ़ाई जो की है, मैं शायद समझता हूँ, मुझे कहने से भी कोई गुरेज नहीं है भी उनके बाद तो क्या, मैं सोचता हूँ 500 सालों तक भी कोई ऐसा इस भारत भूमि पे कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो 40 कंट्रियों की इन विषम परिस्थितियों के अंदर पढ़ाई कर जाए। और उन्होंने जो कुछ किया सिर्फ एक जाति विशेष के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए, उन्होंने समस्त जो समाज के लिए किया और आज सभी समाज, सभी वर्ग उस चीज़ का वो लाभ उठा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप इस आवाज़ को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाइए। आप सभी का आभार व्यक्त। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिक्षा वो पौधा है जो अगर किसी एक आंगन में खिलता है तो वो एक बड़ा जो वृक्ष बनेगा, तो ना जाने कितने जो लोग हैं उन्हें छाया भी देगा और फल भी देगा। और आज यही पहल जो है डाबवाली में हुई है और डाबवाली के जो बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी बुक्स भी यहाँ पर रखी जाएगी, ताकि यदि कोई गरीब है, चाहे वो अमीर है, लेकिन शिक्षा से कोई भी वंचित ना रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जो वाणी है उसको विराम देना चाहूँगी। इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।